हैं तो कांग्रेस की रणनीति साफ है कि पंजाबी वोटों को डिवाइड करो और जो बाकी जो वोट हैं खास करके जाट समाज के वोट वो एक मुश्त उनके पीछे आने वाले हैं। यही मेन स्ट्रेटजी कांग्रेस पार्टी की रहने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे रोहतक विधानसभा की। और रोहतक विधानसभा में 2019 में कांग्रेस के बीबी बत्रा जीते थे और इस बार भी पार्टी ने उन्हीं पर विश्वास जताया है और बीजेपी से टिकट मिली है मनीष ग्रोवर को। जहाँ तक चौथा चुनाव है जिसमें मनीष ग्रोवर और बीबी बत्रा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के रोहतक विधानसभा में इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं, यहाँ पर जो 4 बार चुनाव हुए हैं 2 बार बीबी बत्रा जीते हैं और 1 बार मनीष ग्रोवर जीते हैं। और इस बार चौथी बार जब ये दोनों ने एक दूसरे के सामने आए हैं तो जीत का सेहरा किस पे बंधेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बार जो पंजाबी, क्योंकि रोहतक विधानसभा एक ऐसा है जहाँ सबसे बड़ी जो संख्या है वो पंजाबी वोटर्स की है और पंजाबी वोटर्स के सामने 2 चॉइस हैं। एक तरफ बत्रा साहब हैं, दूसरी तरफ ग्रोवर साहब हैं। ग्रोवर साहब 2014 में जब पहली बार जीते, मनोहर लाल खट्टर के खास आदमी हैं। इनको कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी बनाया गया था, बड़ा ही पावरफुल मिनिस्टर रहे हैं। और बल्कि 2019 में बेशक ही हार गए हों लेकिन रोहतक के लोगों के काफ़ी सारे काम इन्होंने करवाए हैं, बड़े कंट्रोवर्शियल भी हैं। और देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है उनका दारोमदार जो है वो रोहतक विधानसभा में एक बहुत बड़ी संख्या जाट वोटर्स की है। और कांग्रेस पार्टी से संबंध रखने वाले बीबी बत्रा को बताया है कि जाट के नाम पर जो स्ट्रेंथ मोबिलाइज वो कर सकते हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे कर सकते हैं, उनके सुपुत्र दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पे कर सकते हैं। और रोहतक और हुड्डा साहब की प्रेस्टीज जो है वो साथ जुड़ी हुई है। और रोहतक के जो जाट वोटर्स हैं उनको पता है कि तुम्हें कहाँ वोट करना है। बड़ा जाटों का तो वैसे भी बड़ा अवेयरनेस रहता है इनको बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली ये वोट करते हैं। तो कांग्रेस की रणनीति साफ है कि पंजाबी वोटों को डिवाइड करो और जो बाकी जो वोट हैं खास करके जाट समाज के वोट वो एक मुश्त उनके पीछे आने वाले हैं। यही मेन स्ट्रेटजी कांग्रेस पार्टी की रहने वाली है। एक रणनीति और सामने आ रही है। यहाँ पर जीत और हार जो नंबर 1 और नंबर 2 की लड़ाई है वो दोनों पंजाबी समाज से आते हैं, ग्रोवर साहब और बत्रा साहब। लेकिन इस बार जाट चेहरे भी इस सीट पर चर्चा में है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने विश्वास किया है विजेंद्र हुड्डा पर जो किलोई गांव से संबंध रखते हैं, लेकिन टिकट उनको रोहतक में दिया है। दूसरा जननायक जनता पार्टी के जितेंद्र बल्हारा जिनका गांव तो महम हल्के में आता है बहुवकपुर, लेकिन टिकट यहाँ से दिया है क्योंकि दोनों पार्टियों को पता है कि जो जाट समाज के वोट हैं वो आपको लेने हैं। अगर जाट समाज के वोट डिवाइड होते हैं तो ये खतरे की घंटी कांग्रेस पार्टी के भारत भूषण बत्रा पर है। लेकिन जैसा मैंने कहा, जाट बड़ा समझदार होता है और जाट जो वोटर है वो बड़ा स्ट्रेटेजिकली मूव करता है। लेकिन बात ये है, सबके अपने पर्सनल रिलेशन भी होते हैं, पर्सनल वोट भी होते हैं। अगर ये दोनों 2-2 हज़ार वोट भी खराब कर पाए तो वो सीधा सीधा जो नुकसान होगा वो भारत भूषण बत्रा को होगा क्योंकि 2019 में जो डिफरेंस था ग्रोवर साहब और बत्रा साहब की जीत में मात्र 2700 था। तो अगर 4000 वोट खराब हो गए तो ये देखिए कि गेम घूम सकता है। ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि अगर आम आदमी पार्टी को विश्वास ही करना था, अगर किसी को टिकट देनी थी, उनके पास इतना लोकल उनका नेता है जो कि काफ़ी बार चर्चा में रहते हैं, जो ग्राउंड पे मेहनत भी करें, पार्टी का झंडा और डंडा लेकर के आगे आगे रहते हैं, लवलीन टुटेजा लवली। और इस बार उनकी टिकट काट दी गई। लगभग वो अपनी टिकट पक्की मान के चले थे रोहतक विधानसभा से। और उन्होंने जब इंडिया अलायंस हुआ रोहतक लोकसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी, इंडिया अलायंस के प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी काफ़ी काम किया था। और जब मीडिया ने बातचीत की लवलीन टुटेजा लवली से तो लवली साहब का कहना था कि उनके साथ धोखा हुआ है और आम आदमी पार्टी ने ये जो टिकट दिया रोहतक विधानसभा की, ये पैसे का लेन देन हुआ है। अगर ये सही तरीके से टिकट दी जाती तो ये लवली टुटेजा के खाते में आती।
आम आदमी पार्टी ने विजेंद्र हुड्डा को टिकट दे करके जहां जाट वोट के अंदर सेंधमारी करने की कोशिश की, वहीं उनके अपने डेडिकेटेड लॉयल जो नेता हैं, लोकल नेता हैं लवली टुटेजा, लवली टिकट काटने के बाद वो रुष्ट हैं, और रुष्ट होने के बाद अब वो कंसीडर कर रहे हैं कि अब उनका अगला स्टेप क्या होगा। अपने सपोर्टर्स की उन्होंने मीटिंग बुलाई है और अब उनकी रणनीति शायद ये है, जैसा कि सुनने में आया है, कि वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। वो हुड्डा परिवार के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए रोहतक विधानसभा से बीबी बत्रा के लिए कैंपेनिंग कर सकते हैं। अगर लवलीन टुटेजा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बीबी बत्रा के लिए कैंपेनिंग करते हैं तो जो उनका अपना निजी वोट बैंक है वो कांग्रेस पार्टी को फ़ायदा जरूर करने वाला है।